राधे राधे प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल जो आपका बोर्ड परीक्षा होता है उसने एक मॉडल बुक जारी की है। उसके आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 2 अंक वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यदि आपको इस मॉडल पेपर के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ये पूरी मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं जिस पे आपको एवरीडे क्लास पर वीडियो मिलती रहेंगी और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्योंकि जो मॉडल बुक होती है ना, जो सरकार द्वारा लाई जाती है, ठीक है बच्चों, और इसमें अधिकतर इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं और फालतू का मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो स्वागत है हमारे चैनल एस सुमित स्टडी पे। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम 2 अंक वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 अंक के प्रश्न आ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके पास लिख रहा है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही सरल भाषा में। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 2। देखो कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो श्वसन होती है उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो देखो, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया, जब 2 क्रिया कारकों अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि BaCl प्लस NH2SO4 एरो BaSO4, यानी कि जो Ba है वो किससे क्रिया कर लेगा, SO से क्रिया कर लेगा, और जो नीचे चला जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, नमक, NaCl जो कि नमक बन जाएगा, यानी कि नमक क्या होता है, ठोस बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखो, तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इसने नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, हो जाता है, और थोड़ा सा जो इधर आ जाएगा कि जैसे कम क्रिया सक्रिय गैस से प्रभावित किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी क्या बच्चों, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, एकल संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, Ca कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया कर रहा है, देखो 1 और 1, यानी कि 1 या 1 से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। देखो एकल उत्पाद बना लिया, यानी कि CO,
और इसी प्रकार एक क्या हो जाएगा, CaO प्लस H2O क्या बन जाता है, CaOH का होल, नहीं CaOH, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार क्या होता है कि दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी क्या होता है बच्चों, मिलना। इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरे नहीं अपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जिसका उदाहरण हो कि Fe2O प्लस 3CO एरो Fe2Fe प्लस 3CO, ठीक है बच्चों, जिसका सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोहे की धातु को हम पेंट क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, लोहे की धातु को हम पेंट इसलिए करते हैं कि उस पर जंग ना लगे। चलो अब इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि लोहे की वस्तु को संरक्षण यानी कि जंग से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वो नमी के संपर्क में ना आए, ठीक है बच्चों, जो हो जाएगा सिंपल सा। इसके बाद आता है कि सोडियम बच्चों एक बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु होती है, उसको मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है। क्या है बच्चों, बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। ये हवा में स्वयं जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आग से बचाने यानी कि आग से रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्यों। देखो बच्चों, आपने भी अधिकतर दवाइयाँ पी होंगी तो आपको भी पता होगा कि जो दवाइयों की बोतल होती है वो अधिकांश रंगीन होती है, क्यों होती है। देखो, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और विषैली हो जाती हैं तथा अतः इसे रोकने हेतु दवाइयों की बोतल को रंगीन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद आपके 2 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे चैप्टर 1 के कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जो हो जाएगा आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के विज्ञान के, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।